नेशनल क्रिएटर अवार्ड। आखिर क्या है ये नेशनल क्रिएटर अवार्ड जिसकी चर्चा आजकल हर कोई कर रहा है? ऐसे यूट्यूबर्स जिन्हें सब नेशनल क्रिएटर के तौर पर जानने लगे हैं। आखिर किस आधार पर लाखों लोगों में से चुने जाते हैं ये नेशनल क्रिएटर्स? आखिर कब और क्यों शुरुआत हुई नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये सम्मान इस बार कितने लोगों को दिया गया है? क्या आप भी बनाते हैं सोशल मीडिया पर वीडियो कंटेंट? तो क्या आपको भी मिल सकता है ये अवार्ड? देंगे सारे सवालों के जवाब, पर उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड है क्या। नेशनल क्रिएटर अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डिजिटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को अलग अलग क्षेत्र में जागरूक करने और क्रिएटिव तरीके से उन तक इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री, नॉलेज, एजुकेशन, ट्रैवल से लेकर हर क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के साथ साथ नई नई पॉलिसी पर भी काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया एक इनिशिएटिव है। एक तरह से कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार अब डिजिटली कंटेंट बनाने वाले और सोसाइटी में पॉजिटिव मैसेज देने वाले लोगों को उनके काम के लिए प्रोत्साहित करने का काम शुरू किया है, जिसे ही नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का नाम दिया गया है। ये साल अवार्ड समारोह का पहला साल है 2024 में, यानी कि इसी साल इस अवार्ड की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है। कई सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट की बात करें तो उनका कहना है इंडियन गवर्नमेंट कई नई पॉलिसी और क्रिएटिव स्किल्स कंपटीशन लगातार लेकर आती रहती है, पर इतने बड़े मंच से नेशनल और इंटरनेशनल क्रिएटर्स तक को इस अवार्ड से सम्मानित करना देश के युवाओं सहित सभी को भारत के डिजिटलीकरण की बेहतर छवि दिखाता है। वहीं बात करें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 की, तो इस बार ये अवार्ड 20 लोगों को अलग अलग 20 क्षेत्रों में कंटेंट बनाने और पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में पहुंचाने के लिए दिया गया है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। जया किशोरी, बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज। कविता सिंह, बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी। ड्रीव हिक्स, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर। कामिया जानी, फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर। रणवीर अलाहाबादी, डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर। आरजे रौनक, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल। श्रद्धा, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल। एरिडा मैन, बेस्ट माइक्रो क्रिएटर। निश्चय, बेस्ट क्रिएटर इन द गेमिंग कैटेगरी। नमन देशमुख, बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी। जानवी सिंह, हेरिटेज फैशन आइकन। गौरव चौधरी, बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी। मैथिली ठाकुर, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर। पंक्ति पांडे, फेवरेट ग्रीन चैंपियन। कीर्तिका गोविंदा सामी, बेस्ट स्टोरी टेलर। अमन गुप्ता, सेलिब्रिटी क्रिएटर। मल्हार कैलम, स्वच्छता एम्बेसडर। अंकित बायनपुरिया, बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स में से इन्हें ही क्यों चुना गया, तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की एक वेबसाइट है जिसका नाम है इनोवेट इंडिया, और इस वेबसाइट पर रजिस्टर करके ही इन कंटेंट क्रिएटर्स ने वोटिंग के जरिए सबसे ज्यादा वोट पाए और अलग अलग क्षेत्र में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए चुने गए। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 के लिए नामांकन का चयन करने के लिए भारत सरकार ने 10 से 29 फरवरी 2024 के बीच इनोवेट इंडिया वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो खोलकर नाम आमंत्रित किए थे, और इस दौरान पूरे भारत से लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए खुद को रजिस्टर किया था, जिसके बाद वोटिंग कराई गई और इस वोटिंग में लगभग 10 लाख वोट पड़े, जिसके आधार पर क्रिएटर्स को उनकी अलग अलग फील्ड में 8 मार्च को दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में सम्मानित किया गया। इस अवार्ड के बाद से कई लोगों का कहना है कि देश में भारत सरकार द्वारा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के कंट्रीब्यूशन और उनकी मेहनत को आगे बढ़ाने की एक बेहतरीन प्रक्रिया है, जो कि आने वाले समय में लोगों को डिजिटल मीडिया पर पॉजिटिव कंटेंट बनाने के लिए और प्रोत्साहित करेगी। अभी तक ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 20 लोगों को दिया गया है। क्योंकि इस अवार्ड का यह पहला साल है, तो आने वाले समय में ये अवार्ड ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते रहेंगे, और हो सकता है जो अवार्ड अभी 20 क्षेत्रों में दिए गए हैं ये भी आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं और सोसाइटी में चेंज लाने और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं, तो आप भी अगले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं।
हैं। एक कदम डिजिटल भारत की ओर, पुराने इतिहास, ज्ञान, संस्कृति, कला, भाषा, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो हमें और आपको बनाएगा एक कदम और उसे आगे, एक कदम डिजिटल भारत की ओर।